आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 की। सेशन न्यायालय। सबसे पहले इसके सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय होगा जिसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी। अब हम बात करने वाले हैं सब सेक्शन 2 की। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो सेशन न्यायालय राज्य सरकार स्थापित करेगी उसमें एक न्यायाधीश भी पीठासीन होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं सब सेक्शन 3 की। उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर उच्च न्यायालय चाहे तो सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सब सेक्शन 4 की। उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी दशा में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। इसका मतलब यह है कि उच्च न्यायालय चाहे अगर तो एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकेगा और वह मामले को निपटाने के लिए दूसरे सेशन खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। अब हम बात करने वाले हैं सब सेक्शन 5 की। जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होगा वहाँ उच्च न्यायालय किसी अति आवश्यक आवेदन के जो सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। अब बात करते हैं सब सेक्शन 6 की। सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकार और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से यह मामले को निपटाने के लिए या उनमें किसी साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह ऐसा कर सकेगा। अब हम सब सेक्शन 8 के बारे में पढ़ते हैं। सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की दशा में किसी अति आवश्यक आवेदन के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी।